नाज़रीन किराम, वो महीना आ गया जब इश्क व अकीदत के काफ़िले मदीना और मक्का की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। हसरत उनके दिल में रह जाती है। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के घर का हज करे। हज की ख्वाहिश नहीं, हज की हसरत तो होनी चाहिए। अगर आपके बुलावे में देर है तो खुश रहें कि आपकी लगन कबूलियत पा रही है। और बकौल शायर, मेरे ख्याल को निस्बत हो गई मदीने से, खुशबू गुलाब की आने लगी पसीने से। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से हज़ार साल कबल अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की थी कि परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। एक सच्चे मोमिन के दिल से निकली हुई इस दुआ को अल्लाह ताला ने शर्फ कबूलियत बख्शा, जिसका असर आज हर शख्स देख रहा है कि दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे से नेक मुसलमान इस घर का रुख करते हैं। जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशां और ख्वाहिशमंद रहते हैं। ऐसे ईमान वाले भी आपको मिलेंगे यहाँ तक पहुँचने और इस घर को एक नज़र देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। सहाबा कराम ने भी इस सिलसिले में अजीबो गरीब मिसालें छोड़ी हैं। महबूब रब गनी आकाए मक्की मदनी ने सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा भेजा कि कुफ़ार से मुज़ाकरात करें, क्योंकि इन लोगों ने यह तय किया था कि इस साल शाह खैरुल इनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने देंगे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम काबा पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि इस साल आप लोग हज नहीं कर सकते। कुफार मक्का ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी से कहा, चूँकि आप यहाँ आ गए हैं इसलिए चाहें तो तवाफ़ कर लीजिए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर तवाफ़ करना गवारा न हुआ, लिहाजा फरमाया, मैं उस वक्त तक तवाफ़ काबा नहीं करूँगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ न कर लें। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मुवद्दत था कि उनके बगैर हज न किया। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। नाज़रीन किराम, ऐसा ही एक और ईमान अफरोज़ वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। राक दोशे मुस्तफ़ा बरादर शहीद करबला जिगर गोशा फ़ातिमा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने एक मरतबा फरमाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह अज़्वजल से किस तरह मुलाकात करूँगा। अफसोस उसके पाक घर यानी काबा मुशर्रफा कभी पैदल चल कर नहीं आया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 मरतबा मक्का मुकरमा तक पहुँचे और मदीना मुनव्वरा से पैदल हज के लिए आए। एक बार इमाम ने खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा की, फिर अपना रुखसार मुबारक मकाम इब्राहीम पर रख दिया और ज़ारो कतार रोते हुए इस तरह मनाजात की कि ऐ मेरे रब्बे कदीर, तेरा हकीर बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा भिखारी तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। इन्हीं अल्फाज को बार बार दोहराते हुए और रोते रहे। इसके बाद मस्जिदुल हराम से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपका गुज़र चंद मिस्कीनों के पास से हुआ जो बैठे सदके की रोटियों के टुकड़े खा रहे थे। आपने उसको सलाम किया। जवाबन सलाम के बाद उन्होंने खाने की दावत दी। आप बिला तकल्लुफ़ उनके दस्तरखान पर बैठ गए और फरमाया, अगर ये रोटियों के टुकड़े सदके के न होते तो आप हजरात के साथ खाने में ज़रूर शिरकत करता, मगर हमारे रसूल के लिए सदका हराम है। उसके बाद आप उन मस्कीनों को अपनी क़यामगाह पर साथ ले आए और सबको उम्दा खाना खिलाया। फिर रुखसत होते वक्त सबको दिरहम भी इनायत फरमाए। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। नाज़रीन किराम, हज के मौके पर ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाले एक घास काटने वाले बूढ़े को 9 ज़िलहज के रोज़ ख्याल आया कि आज यौम अरफा है। खुशनसीब हुज्जाज कराम मैदान अरफान में जमा हो गए। ये ख्याल आते ही बूढ़े साहब ने एक आह सर्द दिल से खींच कर नहायत हसरत से कहा, ए काश मैं भी हज से मुशर्रफ हुआ होता। हज़रत सैयदना शेख अशरफ जहांगीर समदानी करीब भी तशरीफ़ फरमा थे। आपने उसकी हसरत भरी आवाज़ सुनी तो फरमाया, इधर आइए। बूढ़े साहब करीब आए। अब ज़ुबान से नहीं, सिर्फ दस्ते मुबारक के इशारे से फरमाया। इशारा होते ही उस बूढ़े साहब ने हाथों हाथ अपने आप को मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम में ऐन काबे के सामने खड़ा पाया। उन्होंने झूम झूम कर तवाफ़ किया, अरफात पहुँचे और दीगर मनास के हज अदा किए। जब अयाम हज पूरे हो गए तो बूढ़े हाजी साहब के दिल में ख्याल आया कि अब अपने वतन किस तरह पहुँचूंगा। इस ख्याल का आना था कि उन्होंने शेख जहांगीर समदानी को अपने सामने खड़ा पाया। फरमाने लगे, जाइए। बूढ़े हाजी साहब ने जो ही सर उठाया तो कहने लगे, मैं हिंद में अपने घर के अंदर था।
حضرین کرام، اسے کہتے ہیں معرفت و عقیدت سے بھرپور مقبول حج۔ جب بندہ خدا سے رابطہ مضبوط کر لیتا ہے تو زمین اس کے لیے سمٹ جاتی ہے، زمین کے فاصلے اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی مقبول حج نصیب فرمائے، آمین۔ اور وہ کیا ہے کہ اے کاش میں بھی بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ اللہ تعالی ہمیں مدینے کا مسافر بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔